अभी आप लोगों को इरडो का 1.256 प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास एम रेस्ट ऑन द टू हॉरिजॉन्टल प्लैंक। आप डायग्राम को बुक में देखिए, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। उसका क्रॉस सेक्शन व्यू मैंने बनाया है। ऐसे एक सिलेंडर है, इसका मास एम है, रेडियस इज आर। रिपीट कर रहा हूँ, अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास एम रेस्ट ऑन द टू हॉरिजॉन्टल प्लैंक, अ थ्रेड इज wound on the cylinder, the hanging end of the thread is pulled vertically down with the constant force F। इस सिलेंडर पे रस्सी लपेटी गई है, उस रस्सी को स्ट्रिंग को फोर्स F से ऐसे खींचा जा रहा है। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F which still does not bring about any sliding of the cylinders। अगर इसको स्लाइटली ऐसे खींचेंगे ना, स्लाइटली ऐसे खींचेंगे तो ये प्योर रोलिंग करके ऐसे भागेगा नहीं, और इसको खूब तेज खींचेंगे तो हो सकता है यहाँ पे स्लिपिंग शुरू हो जाए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए ताकि यहाँ पे स्लिपिंग ना हो। गुड। तो पहला क्वेश्चन कि एफ मैक्स बताइए पॉसिबल, एंड दूसरा पूछ रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन उस केस में कितना हो सकता है। इसके सिलेंडर के सेंटर का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, जबकि इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड प्लैंक इज इक्वल टू के। कह रहा है इसके बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू जो है वो के के बराबर है। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। मैक्सिमम पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले एबीडी बनाएंगे, फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो भी डिटेल सोचना होगा बाद में सोचा जाएगा, नहीं पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसके बाद टॉपिक से डेविएट हो जाता है। चलो एबीडी बनाते हैं। एफ नीचे दिखाएंगे, नॉर्मल एक्सिस ऊपर दिखाएंगे, यहाँ पे एन आप ऊपर दिखाएंगे ऐसे, एम जी आप नीचे को दिखाएंगे। फ्रिक्शन दिखाता है, हालांकि फ्रिक्शन स्टैटिक है, मन करे तो आगे दिखाओ, मन करे तो पीछे दिखाओ, तुम्हारी मर्जी है, आंसर आ ही जाता है। बट इस केस में तो बड़ा इजीली समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन किधर काम करेगा। इसी बताइए, जब इसको आप ऐसे खींचेंगे तो इसके सेंटर का अबाउट टॉर्क, मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं होता तो इसके सेंटर का अबाउट टॉर्क लिखिए। इस एन का इस एम जी का टॉर्क 0 हो गया, और इस एफ का जो टॉर्क इसके अबाउट आएगा वो ऐसे आएगा ना। जब ऐसे आएगा तो ये पॉइंट इधर भागना चाहेगा, तो फ्रिक्शन इधर काम करेगा, आगे की ओर दिखा दिया। ओके, फ्रिक्शन को मैंने आगे दिखा दिया। अब एट टाइम ऑफ स्लिपिंग, यहाँ पे स्लिपिंग हो, जब इस फोर्स को बढ़ाएंगे ना तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, और एट टाइम ऑफ स्लिपिंग फ्रिक्शन की वैल्यू किस बराबर होगी, म्यू एम जी, म्यू इंटू एन के बराबर होगी। तो म्यू किसके बराबर है, के, तब क्या लिखेंगे, के इंटू एन। एट टाइम ऑफ स्लिपिंग आप ये लिखेंगे। अच्छा एक चीज काम करते हैं, हालांकि उन्होंने एक्स मैक्स पूछा तो आप यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाह दो ना तो सिर्फ बैरल फॉर्म में रखो और बाद में फ्रिक्शन को हम लेस देन करके सॉल्व कर देंगे, नहीं तो अच्छा रहेगा। चलो फ्रिक्शन दिखा दिया। इसके बाद एसीएम आप ऐसे दिखाइए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे दिखा दीजिए। एबीडी बना दिया ना, एन ऊपर एम जी नीचे, ये वाला एफ इधर, फ्रिक्शन आ गया। अब इस पे लिखेंगे एफ बराबर एम ए, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास एम इंटू एसीएम। दूसरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखिए, तो जब इसके अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो एन का एम जी का 0 हो जाएगा, और फ्रिक्शन का टॉर्क ऐसे आएगा और एफ का टॉर्क ऐसे आएगा, बट इस सेंस को प्लस मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इस सेंस को प्लस माना है। तो ये वाला एफ का टॉर्क इस क्या आएगा, सेंटर के अबाउट एफ इंटू आर, और फ्रिक्शन का टॉर्क क्या आएगा, रिवर्स ऐसे क्या लिखेंगे, माइनस आर इंटू एफ आर। ये ऐसे घुमाएगा और कैपिटल एफ ऐसे घुमाएगा, नेट आई अल्फा, सेंटर का अबाउट आई क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। और अगला क्या लिखेंगे, नो स्लिपिंग कंडीशन, ए सी एम बराबर आर अल्फा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको एफ आर की वैल्यू आएगी, और एफ आर निकालेंगे उसी को म्यू एन से कंपेयर भी करेंगे हम लोग, नहीं। गुड, चलिए सॉल्व करते हैं। कैपिटल यहाँ से ना एक आर, इस आर को कैंसिल आउट कर देगा, इसको लिखेंगे आप कैपिटल एफ माइनस एफ आर पे क्या लिखेंगे, एम ए सी एम बराबर एम बाई 2, और जो आर अल्फा वो ए सी एम है तो आप ए सी में रख दीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ए सी एम की जो वैल्यू आएगी, दिस वन इज ट्वाइस ऑफ एफ डिवाइड बाई 3m। अब इसको उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए, तो जब फ्रिक्शन आएगा, जब m इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m कैंसिल आउट होगा, ये क्या बनेगा, 2f बाई 3 का टर्म दे देगा। ठीक है, 2f बाई 3 हम दे दिया, 2f बाई 3 f आ गया। और मुझे पता है
मुझे पता है कि जो फ्रिक्शन होगा वो हमेशा म्यू इंटू एन से क्या होगा। अब मुझे क्या निकालना है, इस एफ की मैक्सिमम निकालनी है, तो मैं अच्छे जानता हूँ कि फ्रिक्शन कुछ भी होगा अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। तो मैंने इसके ऊपर लिखा है, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ दिस फ्रिक्शन इज, मतलब 2f/3 फ्रिक्शन इज लेस देन म्यू इंटू नॉर्मल रेजिस्टेंस। अब एन लिखना बाकी है। अच्छा, इसी के ऊपर वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स बराबर 0 कर देंगे। तो ऊपर का फोर्स क्या है, एन है, एम जी नीचे, और कैपिटल एफ भी नीचे बराबर 0। अब पता है क्यों 0 लिख रहा हूँ, क्योंकि सेंटर का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड 0 है, क्योंकि सेंटर हॉरिजॉन्टल भाग रहा है ना, तो डाउनवर्ड 0 है। तो ऊपर का फोर्स एन माइनस एम जी माइनस एफ बराबर 0। तो एन क्या आ गया, दिस वन इज एम जी प्लस एफ। इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए यहाँ पे, तो हो गया क्या आपका म्यू इंटू एन की जगह पे एम जी प्लस एफ, और ये लेस देन इक्वल होता है ना, बाकी टर्म तक भेज दीजिए। तो बनेगा कितना, एम जी प्लस एफ म्यू इंटू 2f/3, 2f/3। अब म्यू को हम के यूज करेंगे ना, के, तो के एफ किधर भेजिए, तो माइनस के एफ इज लेस देन इक्वल टू के एम जी। के एम जी मतलब इस म्यू1 की जगह पे मैंने इसे प्लेस किया था, यहाँ से आएगा। अब यहाँ से एफ कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बनेगा 2/3 माइनस के इज लेस देन इक्वल टू के एम जी। नाउ व्हाट इज एफ, तो एफ इज लेस देन इक्वल टू 3 इधर भेजिए, तो बनेगा 3k mg एंड डिवाइड बाई 2 माइनस 3k। तो कोई पूछे एफ की मैक्स वैल्यू बताइए, तो एफ की मैक्स वैल्यू कितनी आ गई, दिस वन इज 3k mg डिवाइड बाई 2 माइनस 3k एंड दिस वन इज आंसर। अच्छा, जब एफ मैक्सिमम होगा उस वक्त एसीएम भी मैक्सिमम होगा। तो कोई पूछे ए की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ए की मैक्सिमम वैल्यू, तब क्या करेंगे 2/3 इंटू एफ की मैक्सिमम वैल्यू, तो 2/3 इंटू एफ मैक्स बाई एम। तो एफ मैक्स प्लेस कर दीजिए, आपको आंसर मिल गया। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए, अच्छा इतने इक्वेशंस लिखने के बाद ना एसीएम आया था, मैं फिर आपको उसे अप्रोच से बताता हूँ, ठीक है, कि आप अभी तुरंत एसीएम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमने इसके लिए क्या किया, ये जो पॉइंट है ना, ये IC/OR है, इसके बाद टॉर्क 0 करिए। तो इसके बाद जब टॉर्क लिखेंगे तो एम इसी से पास कर रहे हैं, टॉर्क 0 देगा, एम जी इसी से पास कर रहे हैं, टॉर्क 0 देगा, फ्रिक्शन भी इसी से पास कर रहा है, टॉर्क 0 देगा। तो इसके बाद जो टॉर्क आएगा वो एफ का आएगा, तो क्या लिखेंगे R इंटू एफ बराबर इसके अबाउट नेट आई अल्फा। तो इसके बाद mr²/2 पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो mr²/2 एंड प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दिस वन इज mr² इंटू अल्फा। सॉल्व कर दीजिए, अल्फा वैल्यू आ गई 2f/3m इंटू आर। तो कोई पूछे एसीएम, तो एसीएम आर अल्फा होता है, तो आर अल्फा कर देंगे, इसमें आर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया 2f/3, आ गया आंसर। तो ये सेकेंड अप्रोच था कैलकुलेट करने का। अगर आप IC/OR के बोर्ड लिखते इक्वेशन तो आपको जल्दी मिल जाता, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कुछ केसेस में आपसे मिस्टेक करवा सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि किन किन केसेस में आप यूज़ करते हो और किन केसेस में आप इसका यूज़ नहीं करते हो। और सर्टेनली बता रहा हूँ कि अगर चाहे आपसे मिस्टेक करवाना, इसलिए मैं पहला अप्रोच बेसिक बताया था, जिसमें आपको कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको आंसर हमेशा आता रहेगा। और जो सेकेंड अप्रोच जो मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ, जो आपको जल्दी लग रहा होगा, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, वो आपको पूरा क्लास में समझाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि कब यूज़ करते हैं और कब यूज़ नहीं करते। और एक बार आप समझ लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ। ओके।